Unlock 95% plus in board exam 2026 starting now in September with just 120 days left. देखिए, और सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। बट आपको इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा एंड इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि कल सितंबर स्टार्ट होने वाला है। अब तो कल ख़त्म ही हो गया, आज ख़त्म ही हो गया, सितंबर कल स्टार्ट होने वाला है एंड आपके पास ओनली 120 डेज़ है, सिर्फ और सिर्फ 120 दिन है। एंड आपको ये 120 दिन बहुत ही पोलाइटली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये 95% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को अच्छी और ध्यानपूर्वक से आपको सुनना पड़ेगा। कहीं कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछना होगा। सबसे पहली बात तो कि आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। सेट योर टारगेट फर्स्ट, प्रायोरिटी आपकी यही होगी। नो गोल मीन्स नो मोटिवेशन। तो जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा कि आपको कितना अचीवमेंट चाहिए, तब तक कोई अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। हमारे बोलने से मोटिवेशन नहीं आएगी ना। जब आप खुद नहीं मोटिवेट होंगे तो वो कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। डिसाइड योर परसेंटेज, इवन इफ़ यू स्कोर 60 to 70% भी आप अगर स्कोर करना चाहते हैं आप अपने बोर्ड में, मतलब कोई स्टूडेंट है जो ये भी करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पास भी होना है या 50% भी लाना है, तो वो अपना गोल डिसाइड रखेंगे। यू कैन हिट 90 to 95% नाउ। अगर आप 60 से 70% सोच कर चलते हैं ना कि मुझे एग्ज़ाम में लाना है, तो आप 90 से 95% के लायक भी बन जाते हैं। अगर आप ये सोच कर चलते हैं, जितना भी सोच कर चलना है एकदम अच्छे से वाइजली आपको सोच लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो डिफाइन योर गोल, जो पहला पॉइंट हम बता दिए आपको कि सबसे पहले आपको अपने परसेंटेज की एम रखना पड़ेगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के में कितने स्कोर करने हैं। तो 220 करना है, कितना स्कोर करना है। ओके, विजुअलाइज सक्सेस। आपको सक्सेस दिखता जाएगा, आप इसको देखिए। सिर्फ सोचने से नहीं, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आपको इसको विजुअलाइज करने के लिए आपको एक कागज़ लेना है, पेपर लेना है, उस पर आपको लिखना है कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 स्कोर करना है, 95 स्कोर करना है, कितना स्कोर करना है। ये पोलाइटली आप 62 बोल सकते हैं, 65 भी स्कोर कर सकते हैं, जो भी स्कोर करना है आप अपनी स्टडी टेबल पे उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, स्टडी टेबल पर लिख दीजिए और अपने आप से खुद से कमिट कीजिए कि आपको उतना स्कोर करना है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। डेली कंसिस्टेंसी मीन्स डेली स्टडी। अब देखिए, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है अपने स्टडी के अकॉर्डिंग। जो आपका गोल है वो तब तक डिसाइड नहीं होता कि आपको गोल क्लियर होगा जब तक आप उसे डेली एक्शन में नहीं लेकर आते। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी जो है वो एक बहुत बड़ी बिगेस्ट डील है हम लोग की पढ़ाई के अंदर। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी जैसे ही दिखाती है तो हमारा वो मार्क्स रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, आप ये समझ के चलिए कि आप इनकंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 दिन है और आप इसे भी रिड्यूस करते चल जा रहे हैं कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, हमारा जो स्टडी हमने गोल प्लान किया है उसको फॉलो कल से करेंगे। ये इस तरीके का अगर मैटर रहेगा तो आप अपने मार्क्स को खो रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने जो भी शेड्यूल बनाया है अपना, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है डेली। ठीक है, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कीजिए। जिस भी चीज़ से आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को आपको ख़त्म कर देना है। ख़त्म नहीं करना है, लेकिन उसको कम कर देना उसके टाइम पर ड्यूरेशन को, क्योंकि ख़त्म कर देंगे तो हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और हम उस चीज़ को ज़्यादा करेंगे, इसलिए उसको कम कर देना है। जैसे अगर आप 2 घंटे फ़ोन देखते थे तो आप उसको 10 मिनट नहीं तो 20 मिनट ही सही, लो भैया 20 मिनट देख लिए। तो इस ज़रूरत है आपको एक मास्टर प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की। ठीक है, प्रॉपर मास्टर टाइम टेबल, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका आज रात बेहतर होगा तो कल आने वाला आपका दिन बेहतर होगा। ठीक है, यदि आप रात को जल्दी सोते हैं, एकदम टाइम पे सो जाते हो, तो मॉर्निंग में भी उठ सकेंगे। ठीक है, आप प्रॉपर अपनी स्लीप लें ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी रहे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहे, वो पूरे एंटायर डे में आपको देखने को मिले। ठीक है, यानी कि आराम से आप 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम आने के टाइम पर आपको इसे कम कर देना, लेकिन आपको आपको ये स्लीप लेना ज़रूरी है। एंड अवॉइड डे नाइट स्लीप, यानी कि अगर आप
दिन में दोपहर में अगर आप सोते हैं, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से सोते हैं, तो इसको उस चीज़ को आपको हटा देना है, ठीक है। ये जो है वो बहुत लेज़ीनेस बना देता है। हम रात को भी सोते हैं, फिर दोपहर में भी सोते हैं, तो हमारा पढ़ाई का टाइम कब चला गया। तो ये चीज़ को हटा देना है आपको। आपको जब भी नींद आए तो पानी पी लीजिए, थोड़ा बहुत फ़ोन देख लीजिए, आप चल बुल लीजिए, या फिर अपने घर में मम्मी पापा से बात कर लीजिए, लेकिन स्लीप नहीं लीजिए, पावर नैप मत लीजिए, इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस कवरेज, देखिए स्मार्ट सिलेबस कवरेज एंड प्रैक्टिस, यानी कि आपको डोंट जस्ट रीड होल बुक्स, आपको अब ज़रूरत नहीं है कि पूरी किताब को पढ़ने की। फोकस ऑन की पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके सिलेबस के अंदर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, पूरे बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, आपके पास अब 4 महीने हैं, ठीक है, 4 महीने, और उसी 4 महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, हम सब जानते हैं। इसी यही सितंबर से आपका फेस्टिवल्स भी स्टार्ट है, अक्टूबर तक चलेगा। सो आपको क्या करना है कि ये अगर आप सोच के चलेंगे कि हम पूरे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करें, तो ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई के टाइम के ड्यूरेशंस को बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप अपने पढ़ाई के ड्यूरेशंस को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। और पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी सिलेबस को अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये टारगेट लेके कि हाँ, मैं 2 मंथ में या फिर 1 मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट कर लूँगा, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तो लग ही जाएंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। सो आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस टफली टू रिटेन व्हाट यू हैव लर्नड। देखिए, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है कि आपने क्या पढ़ा है। ज़्यादा पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो उससे ज्ञान होता है, ठीक है। सिलेबस कंपाइलेशन, टारगेट टू फिनिश योर सिलेबस बाय अक्टूबर 31 फॉर एप्पल रिवीजन टाइम। देखिए, जैसा कि मैं कही हूँ कि आपको टारगेट लेना है कि 1 से 2 महीने के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। आप इसके अंदर आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले डील कर सकते हैं, देन फिर आप आ सकते हैं कि जो भी साइड कवरेज होगा उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिसाइड रखिए कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जब फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म होंगे तो हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको टाइम ड्यूरेशन अपने आप को टाइम में बांध देना है, ठीक है। अब आता है 5th नंबर पॉइंट, यूटिलाइज की स्टडीज रिसोर्सेज, यानी कि आपके स्टडी रिसोर्सेज को आपको खुद फिक्स करना है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ लेने, प्रिपेयर योर मॉडल पेपर एज डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं। जो भी मॉडल पेपर्स हो गए या सैम्पल पेपर्स हो गए, उन चीज़ों से आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड इंग्लिश और हिंदी इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उस पर कमांड अच्छे से रखना है आपको। 6 पॉइंट है, मास्टर राइटिंग स्किल एंड स्पीड। अब वो टाइम आ गया है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पेपर प्रेजेंटेशंस डेवलप होगी, क्योंकि आप ये 1 महीने पढ़ेंगे, 1 महीने कह रही हो, 1 साल आप पूरा इंटायर पढ़ते हो, लेकिन जो पेपर आप 3 घंटे देकर आओगे वो पेपर ही डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर आपको कितना मार्क्स देगा, ठीक है। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बेटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको अभी से ही स्टार्ट करना होगा, लिख लिख कर भी याद करने की, ठीक है। राइट टू रिमेंबर प्रैक्टिस राइटिंग डेली टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन फास्टर। देखिए, ये ज़रूरत होता है कि आपको कोई भी चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखना है या फिर और उसे बेहतर बनाना है। तो जब हम उसे लिखते हैं तो वो हम उस पर कमियाँ भी निकाल कर देख सकते हैं कि हाँ, हमारी कमी कहाँ पे है, एंड फिर हम फिर से उसे एड्रेस करते हैं कि हाँ, हम इसे सुधारना चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस करके आप रिमेंबर कीजिए, बहुत फास्ट रिविजन होगा, रिमेंबर होगा, ठीक है। टाइम योर एग्ज़ाम, एम टू कंप्लीट 3 आवर पेपर इन 2.5 आवर फॉर रिविजन। देखिए, आपके पास हर चीज़ें की लिमिट होती है, 3 आवर में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन आपको मार्जिन लेके चलना है कि आपको 2.5 घंटे ही आपको टाइम मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम बाउंडेशन के अंदर आप कितना पेपर कर पाते हो उसकी भी प्रैक्टिस करके आप लोगों को देखना चाहिए, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद,
ठीक है। डेली राइटिंग टारगेट, आपको 10 से 20 पेज आपको डेली लिखना है, ये आपको खुद से कमिट करना है। यानी कि 10 से 20 पेज मैथ्स उसके अंदर हो सकता है, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सकती है, फिजिक्स की प्रैक्टिस होती है, फिजिक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। इस तरीके से आपको डेली राइटिंग टेस्ट टारगेट प्लान भी करना होगा कि हाँ 10 से 20 पेज लिख पाता हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 16 पेज भरने को आते हैं एंड पेज भी कंप्लीट भरा होना चाहिए। एंड 7 पॉइंट है कि प्रायोरिटीज़ हेल्थ पॉजिटिविटी। देखिए प्रायोरिटीज़ आपको देना है किस चीज़ पे ज़्यादा, हेल्थ पे, आपकी पॉजिटिविटी पे। अलॉन्ग स्टडीज़ टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग, अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी माइंड। इस बात पे गौर कीजिएगा कि एक स्वस्थ शरीर जो है वो स्वस्थ दिमाग को सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको अपना पूरा ख्याल रखना है। डेली एक्सरसाइज ज़रूर करना है आपको। 10 मिनट्स कहीं से ही एक्सरसाइज करने के बाद आपकी शरीर भी एक्टिव हो जाती है और हमारा माइंड भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम पूरे दिन जो है वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। एंड हमें हमारे दिमाग में ये रिकॉल रखना है कि हमारा एम क्या है, आज हमें क्या करना है। उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा तो आपकी जो कार्य होगी ना वो पूरी सफल हो जाएगी एक दिन के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपको अच्छी अच्छी भोजन खानी है, मतलब अच्छी अच्छी इन द सेंस कि जो आपके घर में बनती है उसको खाना है। बाहर का जंक फूड खाएंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी और आपका टाइम ख़राब होगा, और आपका जो है वो टाइम ख़राब होने के कारण आपका 120 दिन में से रिड्यूस हो जाएगा टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, यानी कि जस्ट लाइक फीलिंग कि आप एग्ज़ाम देने लायक स्टूडेंट हो, ठीक है। इस तरीके की एनवायरनमेंट में आपको रहनी है। सराउंडिंग में योर सेल्फ की पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी बहन, सिस्टर जो भी है वो आपको बोले कि हाँ आपको इतना स्कोर करना है तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको 90 स्कोर करना है इंग्लिश के कॉपी में तो आपको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। हर एक चैप्टर जो है, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर डिमांड मांगता है, तो प्रॉपर टाइम दीजिएगा। टाइम इसलिए नहीं दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है तो उस पर थोड़ा सा कम भी टाइम देंगे तो चलेगा। वीक पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर पेपर उतने ही मार्क्स को कवर। बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल। इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव योर गोल, स्टडी विद द कन्विक्शन दैट यू कैन बी अ टॉपर। इस तरीके से आपको मान के चलना है कि आप ही टॉपर हो, ठीक है, आप ही टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। जब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे बजाय मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो स्टडी कर रहा होगा। अगर आपको मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं है, 4 बजे उठने की आदत नहीं, तो आपको सोते सोते बस दिमाग में ये चलना चाहिए कि अभी तो मैं ये इस अलार्म को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई इस अलार्म को बजा कर, उसे बुता कर, उसे हटा कर और अपनी स्टडी टेबल को लेकर वो पढ़ रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी कि कोई तो होगा जो पढ़ रहा होगा, जो टॉपर बनने वाले हो वो तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो ये दिमाग में रखना है और आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होगी और अपने आप पर विश्वास रखिएगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आप अच्छे से फॉलो करेंगे किसी चीज़ को। सक्सेस फेवर्स दोज हु वर्क्स हार्ड। सक्सेस भी उसी की होती है जो कि मेहनती होता है, ठीक है। तो अगर हम योर नेक्स्ट स्टेप एक्शन, देखिए आपकी जो है नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, स्ट्रेंथन योर स्टडी प्रिपरेशन टुडे। तो कि आपको आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट स्टडिंग नाउ नॉट टुमारो। आपको कल से स्टडी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको आज और अभी से स्टडी को स्टार्ट कर देना है। आपको जितना काम मैं बोली हूँ कि आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है कि आपको कितना टारगेट करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको लिख लेना है। जैसे बिहार बोर्ड की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट जो कि आपको स्कोर करने होंगे। पेपर पैटर्न क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, कितना क्वेश्चन आएगा वो क्लियर है, बस ज़रूरत है आपके कलम कॉपी की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको स्टडी आज से और अभी से स्टार्ट कर देना। कोई अगर इस रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। तो आपकी स्टडी बहुत बेहतर हो, आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सब कुछ कराए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा। स्पेशली बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट तो पक्का, क्योंकि उनके लिए मैं ज़रूर हाजिर हूँ और उनको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा
और आपके अंदर कुछ एनर्जी आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये एनर्जी आपके एग्ज़ाम बोर्ड फेब्रवरी तक रहनी चाहिए, ठीक है। वहाँ तक आपकी ये अगर एनर्जी रह गई तो आपकी सक्सेस, आपकी जीत होगी। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।